बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो अफराद जो कि यूएई में मौजूद थे और उनके वीज़ाज 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए थे, ऐसे अफराद के लिए यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कुछ नई हिदायत आई हैं, नई अपडेट्स आई हैं जो कि आपसे इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कुछ अपडेट्स उन अफराद के लिए भी हैं जिनके वीज़ाज 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुए, तो उनके लिए क्या अपडेट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो अफराद जिनके वीज़ाज 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुए हैं उनको तो 2020 तक वैलिडिटी मिल गई है। उनके वीज़ाज एक्सपायर तस्वर नहीं किए जाएंगे, वो लीगली यूएई में रह सकते हैं। उनके ऊपर किसी किस्म का कोई फाइन उनको पे नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हुई है तो वो भी 1 मार्च के बाद वालों के लिए बता रहा हूँ, तो उनकी भी दिसंबर 2020 तक उनकी अपडेट कर दी गई है ऑटोमेटिकली। आपको उसको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी एक्सपायर आईडी या वीजा के साथ आप अपने कंट्री वापस चले जाते हैं तो आपका एक्सपायर वीजा बेकार है, उसको एक्सपायर ही तस्वर किया जाएगा। अच्छा, अब कुछ नई अपडेट्स हैं उन अफराद के लिए जिनका वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ था। पहले तो कहा गया था कि जिनके वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए थे वो पुलिस स्टेशन आए, वहां पर आगे अपने फिंगरप्रिंट्स करवाएं, उसके बाद उनकी सारी डिटेल्स चेक करके उसके बाद उनको फैसला किया जाएगा कि उनको उनके कंट्री वापस भेजना है या नहीं। लेकिन वहां पे काफी तादाद में लोग आना शुरू हो गए थे और काफी लोग एक साथ आना शुरू हो गए थे, तो इस वजह से अब नई हिदायत अपडेट्स की गई हैं कि वो अफराद जिनके वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए थे और काफी अरसे से वो दुबई में इलीगल रह रहे थे, तो उनको पुलिस स्टेशन नहीं जाना बल्कि उनको डिपार्टेशन ऑफिस सेंटर जो कि दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे मौजूद है, वहाँ पे उनको जाना है और अपने फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं। वहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। नंबर 1 आपका जो वीजा एक्सपायर हो चुका है उसके साथ, और नंबर 2 आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इन दोनों चीजों को लेके आपको उस दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे जाना है डिपार्टेशन सेंटर में, और वहाँ पे जाके आपको अपने फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं। जब आप अपने फिंगरप्रिंट्स करवाएंगे, अच्छा यहाँ पे उनको बताता चलूँ कि जिनके पास एक्सपायर वीजा की कॉपी भी नहीं है तो वो सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके चले जाएं। आपके फिंगरप्रिंट्स किए जाएंगे, उसके बाद आपके पासपोर्ट को स्कैन करके उसकी डिटेल्स निकाली जाएंगी, आपकी सारी डिटेल्स चेक की जाएंगी। अगर आपने किसी भी यूएई में रहते हुए चाहे आप जितने भी अरसे से यूएई में इलीगल कयाम कर रहे थे, अगर आपने किसी कंडीशन को वायलेट नहीं किया, आपके ऊपर कोई ट्रैफिक चालान नहीं है या फिर आपने किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी नहीं की यूएई में, तो आपको सिंपली आपके कंट्री वापस भेज दिया जाएगा और आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। चाहे आप 2-3 साल से यूएई में गैर इलीगल एक्सपायर वीजा के साथ कयाम कर रहे थे, तो अगर आपकी डिटेल्स क्लियर आती हैं तो आपको सिंपली आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। आप अपने कंट्री वापस जाएंगे, आपको डिपोर्ट किया जाएगा और आपके पासपोर्ट पे डिपोर्ट की स्टैंप भी नहीं लगाई जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप दोबारा यूएई आना चाहते हैं लीगल तरीके से, तो आप वीजा लेके लीगली यूएई में दोबारा आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा गोल्डन चांस है अगर आप दोबारा वीजा एक्सपायर वाले जिनका ये उनके लिए अपडेट्स आई हैं जिनके वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए थे। 1 मार्च के बाद जिनके वीजा एक्सपायर हुए उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके वीजा 2020 दिसंबर तक वैलिड हैं। वो टेम्परेरी वर्क परमिट लेके कहीं और जॉब भी कर सकते हैं। टेम्परेरी वर्क परमिट जो 6 महीने का वर्क परमिट होगा वो आपने कैसे लेना है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड पे भी वो वीडियो शो हो जाएगी। तो वो देख के वो अफराद जिनके वीजा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुए हैं वो टेम्परेरी वर्क परमिट ले लें और 6 महीने तक किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। टेम्परेरी वर्क परमिट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो का लिंक मौजूद है। लेकिन जिनके वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुए हैं उनके लिए मैंने अपडेट्स बता दी हैं। बड़ा गोल्डन चांस है। अगर आप अपने पासपोर्ट में ब्लैक लिस्ट में नहीं आना चाहते और ना ही आप डिपोर्ट की स्टैंप लगवाना चाहते हैं तो 18 अगस्त से पहले आप अपने कंट्री वापस चले जाएं। अगर 18 अगस्त के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ यूएई पकड़ लेती है इलीगल रहते हुए तो आपको 8 साल की जेल और जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है और इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट पे डिपोर्ट की और ब्लैक लिस्ट की स्टैंप भी लग जाएगी। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से जरूर फायदा उठाइएगा। कुछ नई अपडेट्स थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।